आप लोगों ने देखा ही होगा कि एलटी ग्रेड की सीट आ चुकी है फीमेल के बायोलॉजी के लिए। फीमेल के लिए बस 29 सीटें हैं और मेल के लिए 185 सीटें हैं, जो बहुत कम है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। बट अब ये सोचना है कि हम लोगों को फॉर्म डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, तो मेरे हिसाब से डालना चाहिए, जिसकी वजह से आप पढ़ाई से टच में रहेंगे। सही बताएँ तो ये बहुत डिमोटिवेट कर देता है इस तरह से सीट मुझे खुद बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर देता है। इतने दिन से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये सब हम लोगों के हाथ में है ही नहीं। सोचने से कोई फ़ायदा होने वाला ही नहीं है, इसीलिए प्रिपरेशन पे ही ध्यान दें। तो मेरे हिसाब से इतने कम सीट के लिए कोई बैच परचेज़ करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप लोग आगे तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो बैच परचेज़ कर सकते हैं। बैच बहुत ज़्यादा महँगा मैंने बहुत सारे अच्छे-अच्छे यूट्यूबर का देखा, तो अगर आपको लगता है कि आप अपने प्रिपरेशन को मजबूत करना चाहते हैं और ये आप अरेंज नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, तो ये एक आपका गोल सेट हो जाता है, उसके हिसाब से 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो कर सकते हैं। बट अगर आप लोग जैसे मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती इतना महँगा कोर्स, तो मैं इस समय फ्री पढ़ रही हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं कुछ चैनल सजेस्ट करूँगी, जिस चैनल से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रिपरेशन करने के लिए आपको बायोलॉजी एलटी ग्रेड का लिस्ट निकालना होगा, टॉपिक वाइज़, कि सिलेबस में कौन-कौन सा टॉपिक, उस टॉपिक को आप लोगों को फिज़िक्स वाला एंड एकेडमी चैनल पे डाल के आपको प्लेलिस्ट प्रॉपर नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से मिल जाएगा, जिस भी टॉपिक की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बहुत डिटेल में ये कोई जो है टीचिंग एग्ज़ाम के लिए नहीं, नीट एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन हाँ, एक भी क्वेश्चन आपका फँसेगा नहीं, क्योंकि मैंने एक टॉपिक को पढ़ने के बाद, जेनेटिक टॉपिक को पढ़ने के बाद मैंने उससे क्वेश्चन लगाया और सारे क्वेश्चन फँस रहे थे। आपका पढ़ाई तभी सही होता है, आपका टॉपिक आपने तब ठीक से पढ़ा और जब आप उसके प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके आस-पास जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, आप उस सारी चीज़ क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा है। तो मैंने लगा के देखा तो सारे क्वेश्चन बन रहे थे, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत बेस्ट तरीका है। क्योंकि जहाँ तक मैंने बहुत सारे चैनल सर्च किए, किसी भी चैनल पे पूरा 2-3 डेमो पड़ा है, 2-3 जो है सब 2-3 वीडियो है, बट पूरा सिलेबस कहीं पे कवर नहीं है और मेरे अकॉर्डिंग कोई भी कवर करेगा नहीं, क्योंकि हर यूट्यूब को आज के टाइम में पैसा अर्न करना है। सबको पैसा चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि नीट वालों का टॉपिक तो और भी डीप होता है, वो जब पढ़ाएँगे एक आप सीरियल्स लगाइए, हो सकता है आप जैसे किसी भी टॉपिक का 6 वीडियो तो 5 ही वीडियो करिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत डीप में जा रहा है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 6 वीडियो कर ले रहे हैं तो उस टॉपिक पे आपके को कमांड आ जाएगा और आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। बट यहाँ दिक्कत ये है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो बोल तो हिंदी में रहे हैं, लेकिन नए जहाँ तक बायोलॉजी पार्टली में है, मेरे अकॉर्डिंग तो एकदम हिंदी में पढ़ाना मुश्किल है, क्योंकि मैं भी जो है प्रीवियस में टीचर रह चुकी हूँ, तो ये नाम ही ऑलरेडी नाम इंग्लिश में ही होता है, तो इसको हिंदी में पढ़ाना मुश्किल है। बट अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को दिक्कत हो रही है, तो आप जो बोल रहे हैं उसको अपनी भाषा में, उस नाम को इंग्लिश में लिखिए और उसको हिंदी में लिखिए, उस नाम को इंग्लिश में लिखिए और उसको हिंदी में लिखिए। मेरे हिसाब से आप, क्योंकि डायग्राम से समझाते हैं आप, क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स, सेल डिवीजन, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। मेरे हिसाब से हर साइंस का बच्चा जानता होगा, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हो सकती है। तो एक बार आप लोग फिजिक्स वाला, उसका एक और चैनल है एनसीईआरटी वाला। उसमें आपको 11-12 के नीट के लिए एनसीईआरटी टॉपिक वाइज़ जाओ तो आपको टॉपिक वाइज़ मिल जाएगा। अनअकैडमी पे भी आप टॉपिक डालेंगे तो टॉपिक वाइज़ आपको मिल जाएगा, और जिससे आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो। अगर नहीं चाह रहे हैं तो फिर आप कोर्स भी परचेज़ करके नहीं कर सकते हैं।
इस समय मेरे हिसाब से बायोलॉजी वालों के लिए डिमोटिवेशन का माहौल बना है, बस डिमोटिवेट मत होइए क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। अब जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच के डिमोटिवेट होना मेरे हिसाब से सही रहेगा। तो बाय बाय।